कॉलेज के बच्चे होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनको अवेयरनेस करना कैसे अगर आ जाती है, कोई गमछा, स्वापी या किसी अन्य साफ कपड़े से भी उसकी बैंडेजिंग कर सकते हैं, जिससे उसका है जब पेशेंट का किसी एक पाँव में चोट लगी हो और पेशेंट कॉन्शियस हो तो एक पाँव को सपोर्ट देते हुए। हाँ ठीक है उस्ताद, आपके लिए अभी मान लो अर्थक्वेक आ गया तो आप क्या करोगे? स्टार्ट कीजिए। ये देखने में तो आने वाला मटेरियल डायरेक्ट कहाँ पे हिट करता है? हेड पे। तो हेड पे सोचने की ताकत खत्म हो जाएगी तो आप बाहर भी नहीं निकल पाओगे। इसलिए सबसे पहले क्या करेंगे, डेस्क के नीचे जाएंगे। देखो दोनों हाथों से क्या किया है, दोनों लेग को पकड़ रखा है। डेस्क की जो लेग है ये किस लिए पकड़ी है इन्होंने, कोई बता सकता है? तो जमीन कैसे होती है, बेटा तो वहाँ बंदा भी जाएगा, कुछ गिर जाएगा तो इसके ऊपर गिरेगा। सबसे पहले ये आदमी इसकी चोट कम कर सकता है। नहीं जा पा रहा है तो उसको सबसे पहले जा करके उसकी शर्ट की बटन खोलता है, मलबा है उसको अपने पाँव से क्लियर करके उसको रगड़ के बाहर निकालता है। जहाँ तक नहीं होता है उस जगह में आप फायरमैन ड्रैग का तरीका अपना सकते हैं। सबसे पहले रेस्क्यूअर जाता है, अपने गले में फंसाता है। देखें, एक हाथ को अब उसके हेड को स्टेबलाइज करता है और उधर वो साइड में घूमना, एक हाथ उसको सिर को सपोर्ट दे करके बाहर ले करके आया जा सकता है। ठीक है, ऐसे आप इसको कैरी कर सकते हो आसानी के साथ। अभी आखिर में प्रोग्राम ऑफिसर जनाब मसूद साहब, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज इंस्पेक्टर SDR टीम की, जिन्होंने हमारा कॉलेज जो है, क्योंकि कहीं पे फायर होता है, मंडी में पीछे जो है पिछले 2 महीने में 2-4 ऐसे विलेज चौधरी है, मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मेंढर से। और यहाँ जो SDRF और NDRF की टीम आई है, इन्होंने हमें अवेयर किया है कि अगर कोई भी ऐसा हादसा होता है जिसमें हमें, जैसे अर्थक्वेक हो गया, कोई भी इसके रिलेटेड या कहीं पे भी कोई भी ऐसी होता है तो उसमें हमें अपने आप को कैसे सेव करना है। इसका मेन मोटो यही है कि हमें अपने आप को बचाना कैसे है। अगर जब तक टीम पुंछ से आती तब तक हम अपने प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट या फर्स्ट एड दे सकते हैं। इसका मेन मकसद। माकी मुश्ताक, मैं गवर्नमेंट छोटे शाह मेमोरियल डिग्री कॉलेज में पढ़ता हूँ। तो ये हमारे इस टाइम आए हैं SDRF और NDRF की टीम, और हमें बता रहे हैं कि लैंडस्लाइड और अर्थक्वेक, फ्लड आ जाता है, उससे हमने कैसे बचना, कैसे हमने, इससे हमें बहुत बेनिफिट हुआ। हमने जम्मू में कैंप भी लगाए थे, तो इससे बहुत हमें बेनिफिट होता है। हम आज हमें बता रहे हैं रेस्क्यू कैसे करना है किसी टीम को। कोई अगर फ्लड में फंस गया है तो उसको कैसे हमने निकालना है, और अगर किसी को लग जाती है, को पैर सर में हेड इंजरी आ जाती है, उसको कैसे बचना है। और अगर अर्थक्वेक आ जाता है, हम बिल्डिंग के अंदर हैं, तो उसको कैसे बचना है। वो डेस्क के नीचे अपना सर ऐसे डेस्क के नीचे रख सकता है। और भी हमें बताया बहुत अच्छा, हमें बहुत फ़ायदे मिलते हैं, क्योंकि हम जी, मेरा नाम मसरूफ़ अहमद है। तो आप जैसे यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा SDRF और NDRF का जो प्रोग्राम चल रहा है, तो ये हमारा हर स्टेट लेवल पे किया जाता है। SDRF और NDRF जो नेशनल लेवल पे किया जाता है। इस पर फ्लडिंग का, और जैसे फ्लड आ गया और लैंडस्लाइडिंग आ गई, और इसके अलावा और भी ऐसे केसेस हैं जिसके हम उस पर सर्च करते हैं। NDRF जो होती है वो इसकी नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स होता है, तो मतलब जो हर एक नेशनल लेवल पे जा सकते हैं और स्टेट। 13 NDRF से रेस्क्यूअर सुरेंद्र सिंह। आज बच्चों को हमने अर्थक्वेक के बारे में, फायर के बारे में और बिल्डिंग से अपना सेफ, भूकंप आ जाने से कैसे सेफ निकलना है उसके बारे में जानकारी दी। लिफ्टिंग मूविंग के बारे में जानकारी दी, कैसे निकलना है, कैसे वहाँ से अपना बचाव करके, अपने साथियों का बचाव करके उस जगह से सेफ जगह पर आना है। उसके बाद में हमने
जो कैजुअलिटी हुई है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के बारे में, प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के बारे में हमने उनको प्रैक्टिकल करके दिखाया और उसके बाद में हमने CPR भी दे करके उनको सिखाया। हमने भी उनको डेमो दिया और कुछ बच्चों से भी हमने करवाया। इसके बाद में जैसे हमारे पास में भूकंप आ जाने के बाद स्ट्रेचर पूरे नहीं हैं तो उसके बाद में इम्प्रोवाइज मेथड से कैसे स्ट्रेचर बनाना है और कैसे उनको प्री हॉस्पिटल दे करके फर्दर हॉस्पिटल के लिए भेजना है, ये हमने सभी बच्चों को सिखाया। उसके बाद में बच्चों के कुछ क्वेश्चन आए जैसे फायर के बारे में, जैसे किसी जगह किसी रूम में फायर हो गया या आग लग गई, धुआं हो गया तो उस जगह से हमने कैसे निकलना है सर। तो हमने बताया कि ज़मीन में रेंग करके लेट करके उस जगह से निकल सकते हैं। और भी क्वेश्चन बहुत आए, उनका सबका सही सलामत जवाब देते हुए हमने उनको बखूबी समझा दिया।